गौरव मिश्रा जी, नेता बीजेपी। गौरव मिश्रा जी बहुत एकदम बहुत शॉर्ट टारगेट है। देखिए, असहिष्णुता सहिष्णु है, असहिष्णु नहीं है सनातनी। कोई भी कुछ कह के निकल जाता है, कहने दीजिए। यही है ना उत्तर प्रदेश, यही रामायण की, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। अब शब्द कितने बोले गए, कितना कुछ होता गया, बाबाओं पर लगातार कमेंट, अब फिर कमेंट पर्सनल होते जा रहे हैं। सवाल यह है कि सनातनी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और कथावाचक भी हैं। दिक्कत इस बात से है। अब देखिए राहुल जी, सनातन उस समुद्र जैसा है जिस समुद्र में पवित्र नदियां भी गिरती हैं और गंदे नाले भी गिरते हैं। इसलिए सनातन का स्वरूप उसी जैसा है। रही जहां तक बाबा बागेश्वर की बात है, वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठतम जो कुल होता है वो मामखोर के सरयू पारेण शुक्ल हैं, ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठतम ब्राह्मण हैं। और उन्होंने अपने कथावाचन से उस बंजर में खेती की है जहां कभी कोई जाता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। चतुर्थ श्रेणी का नागरिक उस क्षेत्र के लोगों को समझा जाता था। और वहां अपने कथाओं के माध्यम से, उसी चमत्कार के माध्यम से 300 करोड़ का कैंसर का अस्पताल बिना किसी सरकारी अनुदान के बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से वहां पर बन रहा है। ये उनके पुरुषार्थ का कमाल है। और जब एक ब्राह्मण एक चीज मैं बोलता चलूं गौरव मिश्रा जी, मैंने कई जगह देखा है, कई सनातनी, कई गौरव मिश्रा जी कंटिन्यू कीजिए। नहीं राहुल जी, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं जो कहना चाह रहा था उसको पूरा होने दीजिए। राहुल जी, जब कथा होती है ना तो केवल ब्राह्मण नहीं जाते उनकी कथा सुनने। 10-10 लाख लोग 3-3 दिन तक सड़कों पर खड़े रहते हैं सिर्फ उनकी एक झलक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनको विश्वास है कि उनके दुख, उनके कष्ट, उनको सही मार्ग बाबा दिखाएंगे, उनकी कथाओं से उनको प्राप्त होगा। लेकिन अखिलेश जी कौन सा रास्ता दिखाए हैं? उनके पिताजी ने हिंदुओं का नरसंहार कराया अयोध्या में, साधु संतों को जेल में बंद कराया उसी 84 कोसी परिक्रमा में, मजदूरों के ऊपर डाला में गोलियां चलवाई, किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई। उन्होंने सैफई में डांस कराया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। ये उन्होंने समाज को दिया है। और उनका अस्तित्व किससे है? हिंदू धर्म की एक जाति को उसकी मुख्य धारा से तोड़कर, जो हिंदू धर्म की मार्शल जाति थी, जिस पर पूरे हिंदू धर्म को प्रतिष्ठा है, जिस पर गर्व रहा है, और उसको कहीं ना कहीं आज जो मैं उन शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर सकता, उसको दिग्भ्रमित करने का काम किया है, उसको रसातल में ले जाने का काम किया है। और उस जाति के चंद लोगों को जो इनके सामंत थे उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसलिए आज उनको इस बात की बेचैनी हो रही है कि अगर ये समाज एक हो जाता है, एकजुट हो जाता है, राष्ट्र के साथ खड़ा हो जाता है, तो उनकी राजनीति की दुकान जो सफेई से चल रही है वो बंद हो जाएगी। इसलिए साधु संतों के ऊपर वो हमलावर हैं। वहीं कानपुर में वो जाते हैं, वहीं एक एस्ट्रोनॉट के ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष यात्रा में जो गए हुए हैं शुक्ला जी, वहीं पर दुबे जी के परिवार में नहीं जाते हैं। कहते हैं मैं उनको नहीं जानता जिनकी पहलगाम में लेकिन गौरव मिश्रा जी, प्रयागराज में गौरव मिश्रा जी का धर्मांतरण कराया गया। सबका सार क्या है? मुंह से आवाज नहीं, इन सबका सार है क्या? इन सबका सार है राष्ट्रवाद। राष्ट्र के साथ खड़े हो। और ऐसे दिग्भ्रमित राजनीतिज्ञों का दिन खत्म हो रहा है। 2027 में जनता फिर जवाब देने जा रही है कि देश का समाज बटेगा नहीं, कटेगा नहीं। और इनके इस तरह के कुत्सित और खतरनाक मंसूबों पर देश की जनता वोट नहीं करेगी। ये बात प्रमाणित है, सत्य हो चुकी है। बात तो प्रमाणित है ही है रावत साहब। की जाएगी। हमने सबसे पहले कुल वर्ण का विशेषण दिया कि वो इस तरह से जन्म से श्रेष्ठ है। यही श्रेष्ठता का भाव जो दूसरों के प्रति अपमान का भाव, लगातार गाली देने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों को यादवों से लड़ा रहे हैं, दलितों को क्षत्रियों से लड़ा रहे हैं, हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ा रहे हैं। आप ये बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। आवास पवित्र आध्यात्मिक कथा कहने का पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हिंदू धर्म में आध्यात्म के लिए, संतति के लिए सबसे पहले विरक्ति चाहिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। आपने कितना दिया है? कभी दिया है क्या आपने? राम मंदिर में 1 रुपया दिया है क्या आपने?
सबका लेखा जोखा आप रख रहे हैं, अपना लेखा जोखा बताइए कि पाकिस्तान से कितना पैसा आया, सऊदी अरबिया से कितना पैसा आया आपके खाते में। मुलायम सिंह यादव जी जब गोली चलवाए थे तो उसके बाद अकूत पैसे आए थे, किन किन लोगों से पैसे मिले थे, उसका बैलेंस शीट पहले निकालिए, दीजिए। सबका खाता खोल रहे हैं, अपना खाता कौन बताएगा? अपना भी खाता खोलिए, बताइए। गौरव मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी, देखिए राहुल जी देखिए, नमाजवाद में समाजवादी पार्टी इतना आकंठ डूब चुकी है कि मुल्ला भी घबरा चुके हैं। उनको लग रहा है कि अरे हमारी भी रोजी रोटी है तो खा जाएंगे समाजवादी, इसलिए इनके लिए क्या कहना, ये वोटों की राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है।